हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में स्वागत है आप सभी का। एपिसोड में हम देख रहे होते हैं जहाँ पे अदिति झनक के अगेंस्ट होती है और वो बता रही होती है कि कैसे झनक के एंट्री की वजह से उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई। वो बोलती है कि आज वो लड़की सिर्फ दावा कर रही है, उसने जेठू को ठीक किया है, कल को अपना हक जमाएगी और अब वो बोलेगी कि ऋषि से उसकी शादी हुई, उसकी वाइफ रहेगी, तो हम क्या ही कर पाएंगे। ऋषि बोलता है कि अदिति ये तुम क्या बोल रही हो, उसके कहने और ना कहने से मैं सब कुछ नहीं मान सकता हूँ, तुम्हें ये बात पहले पता होनी चाहिए। वो बोलती तो मेरी वाइफ कैसे हो सकती है, वो शादी ज़बरदस्ती की शादी थी। अदिति बोलती है ऋषि तुम्हें लगता है ये तुम्हारा कहना है, बट कानून की नज़रों में और गांव की नज़रों में तुम्हारी शादी हुई है और तुम मैरिड हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है और तुम्हारी शादी हो चुकी है और यही एक सच है, तुम डिनाई कर सकते हो, बाकी लोग नहीं। दूसरी तरफ उसकी माँ उसका साइड लेके कहती नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़बरदस्ती की शादी, ऋषि की कंडीशन ऐसी थी कि जान बचाने के लिए उसे करना पड़ा। तभी यहाँ पे अदिति बोलती एक तो खून लेके हमने सबसे बड़ी गलती कर दी उसके साथ। लेकिन यहाँ पे उसके छोटे काका समझाते हैं यानी सुरजीत कि देखो अदिति हमारे पास ऑप्शन था, बीइंग अ डॉक्टर मैं ऑनेस्टली बताऊँगा कि अगर हमें ब्लड की ज़रूरत थी हमने लिया, दैट्स इट। फूल होती क्या कोई और भी होता, कितने लोग को तो हम जानते भी नहीं, तो हमें नहीं लगता इतना पर्सनल होने की भी ज़रूरत है। उसने खून दिया, दैट्स इट, इससे ज़्यादा में नहीं सोचना है। यहाँ पे पायल जो होती है वो अपना बताती है मन की बात कि मुझे ऐसा लगता है हम फूल को कुछ पैसों से हेल्प कर देंगे, आखिर उसने अपना ब्लड दिया है, दादा भाई के लिए इतना किया है तो हम भी कर देंगे। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है आप लोग कुछ भी कह दीजिए, पैसे दे या कुछ भी करके भेज दीजिए, वो वापस से यहीं आ जाएगी, मुझे पता है और ये मेरा डर सही है। वो यहाँ पे आएगी और आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जेठू को वो पसंद है, जेठू उसे अपने घर में रखेंगे। ये सुनकर जो होती है इंदु भड़क जाती है और बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ अगर ऐसा कुछ भी हुआ, अगर क्या तुम्हारे जेठू फिर से नहीं मानी और अगर वो उस लड़की को फिर से घर में रखना चाहे और मेरी बात को बार बार वो इनकार करते रहना, तो मैं खुद उनको उस घर से निकाल दूँगी, क्योंकि उन्हें फिर उस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं जब वो घर के लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। कल की आई एक पराई लड़की उनके लिए इतनी अपनी हो गई कि वो घर वालों के विरोध में जाने लगे। अरे उन्हें घर के बच्चे के फ्यूचर का भी टेंशन नहीं, मेरा भी नहीं, सबके अगेंस्ट जा रहे हैं, सबकी लाइफ बर्बाद करें, तुम्हारी लाइफ, ऋषि की लाइफ, सबकी लाइफ। अरे अच्छी खासी चल रही थी, अगर वो फूल को ना जाते देखने तो वो आते ही नहीं, कोई बखेड़ा होता ही नहीं, ना ही उनकी तबीयत ख़राब होती। जब से ये लड़की आई है इसके अशुभ कदम ने मेरे घर की खुशियाँ चैन सब कुछ छीन लिया है, ऋषि की स्माइल, तुम्हारी ज़िंदगी सब कुछ छीन लिया है। बस अब कुछ भी हो जाए, अगर इनको मैं इससे ज़्यादा और ख़राब नहीं करने दूँगी, इनको इस घर से निकलना पड़ेगा, अब ये अपनी मनमानी और नहीं कर सकते हैं। ऋषि जो होता है वो बोलता है बड़ो माँ आप ये कैसी बातें कर रहे हो, और जेठू मेरे पिता के समान है, उन्होंने मुझे बचपन से पाला पोसा है, उनका इतना तो हक बनता है। लेकिन मुझे पता है जेठू थोड़े से इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, वो लड़की इतना काला जादू की है, कुछ तो की है जिसकी वजह से वो बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं, पर हम उसको इस तरह से हम जेठू को गलत नहीं समझ सकते। बड़ो माँ बोलती है उसकी नहीं बेटा तेरी ज़िंदगी मैं इसे बर्बाद होते हुए हाथ पे हाथ रख के नहीं दे सकती, हम लोग जेठू को, तुम्हारे जेठू की इज्जत करते इसलिए सब शांत हैं, लेकिन हम शांत ही रहेंगे, हम कभी सवाल नहीं करें ये कोई सुविधा नहीं है। ये बात उन्हें माननी पड़ेगी कि जो ये अगर वो उस लड़की से रिश्ता रखेंगे तो हमसे उनको रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे जेठू जी की सर्जरी बहुत अच्छे से चल रही है, जहाँ पे डॉक्टर के काफ़ी खुश होते हैं, बोलते हैं कि फाइनली हमने पेशेंट को स्टेबल कर ही दिया और ब्लड जो है वो इससे जो इनकी बॉडी ठंडी पड़ी थी अब गर्म हो रही है। डॉक्टर आप जाके इनकी फैमिली वालों को इन्फॉर्म कर दीजिए, गुड न्यूज़। दूसरी तरफ यहाँ पे घर पे सभी लोग रो रहे होते हैं और ख़ास करके इंदु। तभी यहाँ पे अदिति समझाती है कि प्लीज़ आंटी आप ऐसे रोइए मत, आपको भी अच्छे से पता है मैंने जेठू को, आपको किसी को भी टारगेट नहीं किया है, ये सिर्फ हुआ है और मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि शायद मैं बार बार यहाँ पे ना आ सकूँ, मैं अपनी इंसल्ट नहीं करा पाऊँगी, क्योंकि वो आँखों में आँखें डाल के बोलती है और उसे डर भी नहीं है, मुझे डर लगने लगा है मेरी ही लाइफ से। मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई कि मुझे उसके सामने आने से डर लगता है और मैं खुद डिप्रेशन में चली गई हूँ, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं मुझे। पर यह सुनकर तनुश्री यानी ऋषि की मॉम उसको बोलती बेटा ऐसा मत कर, तू उस लड़की के लिए ऐसा नहीं कर सकती और ऋषि की भी कोई गलती नहीं है, ऋषि से जो बन सका है हमेशा तेरा साथ देने का सोचा है उसने, इसलिए प्लीज़ इसमें उसकी कोई गलती नहीं है बेटा। हम लोग तो कब से चाहते हैं तुम्हारी इसकी शादी करा दी, लेकिन एक ना एक बखेड़ा खड़ा हो जा रहा है। अदिति बोलती है ऋषि आई डोंट नो तुम क्या चाहते हो क्या नहीं, मेरी सोचने समझने की क्षमता जहाँ ख़त्म होती है मैं सब कुछ मूव ऑन करने की कोशिश करती हूँ, कहीं ना कहीं से लड़की आ जाती है। ऋषि बोलता है कि मेरी इसमें क्या गलती मुझे तो पता भी नहीं। तभी डॉक्टर आके बोलते हैं कि फाइनली पेशेंट स्टेबल है, आप लोग को खुश हो जाने की ज़रूरत है। तभी यहाँ पे अभिमन्यु बोलता है कि हम दादा भाई से मिल सकते हैं। वो बोलते हैं हाँ बस कुछ टाइम में आप लोग मिल सकते हैं, अभी तो वो आईसीयू में है। तो सब लोग डॉक्टर्स को थैंक कह रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो होते हैं इनकार करते हैं, बोलते मुझे थैंक यू कहने से पहले तो आप उस लड़की को बोलिए जिसने अपना ब्लड दिया है, उनके ब्लड से उनकी शरीर जो है पूरी बॉडी गर्म हुई है, स्टेबल हुई है।
तो प्लीज़ आप उनको थैंक यू कीजिए। अगर सही टाइम पे वो लड़की अपना ब्लड नहीं देती और अगर हम ब्लड टेस्टिंग में टाइम वेस्ट करते तो शायद उनकी जान नहीं बच पाती। तो प्लीज़ आप उस लड़की को थैंक यू बोल दीजिएगा। ये सुनकर अदिति को तो गुस्सा आता है क्योंकि उसको झनक से पर्सनल दुश्मनी तो है ही, और जैसे ही झनक का चेहरा उसके सामने पड़ता है वो और भी गुस्सा होने लगती है। यहाँ पे इंदु भी जो होती है वो डॉक्टर को शुक्रिया अदा करती है। तभी यहाँ पे झनक जैसे ही सुन लेती है कि जेठू की तबीयत सही है, वो डॉक्टर से पूछती है कि मुखिया जी ठीक है कि नहीं। तभी डॉक्टर बोलते हैं हाँ हाँ आपके मुखिया जी ठीक है, वैसे ये कौन है। तभी यहाँ पे नर्स बताती है इन्होंने तो ब्लड दिया था। ये सुनकर बोलते हैं डॉक्टर तो तुमने इनको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, सबसे पहले जिसने ब्लड दिया, जो इंसान सबसे ज़्यादा पेशेंट के बारे में जानना चाहता है, तुम उनको इन्फॉर्म क्यों नहीं कर रही हो। तभी सिस्टर बताती है इनकी फैमिली की नहीं है बस इसलिए। डॉक्टर बोलता है ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुई, तो एक इंसान जो ब्लड दे रहा है दूसरे पेशेंट को, उसका हक तो उसकी फैमिली से भी ज़्यादा हो जाता है, और ऐसी हालत में किसी को सूचना ना देना ये भी बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है, एनीवेज आप भी चाहिए तो आके मिल सकती हैं, और वो अभी काफ़ी स्टेबल है। जनक बोलती है हाँ लेकिन ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ, ये सब आप लोग की मेहनत की वजह से हुआ है। अगर आप लोग इतना मेहनत नहीं कर रहे होते तो मुखिया जी को पता नहीं क्या हो जाता। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो एक ज़रिया बनी हूँ सिर्फ, और उससे ज़्यादा मेरा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है क्यों, खून दे के तो तुमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया रहेगा, अब तो तुम्हें लगेगा कि तुम यहाँ भी रह सकती हो, है ना, जेठू के पास। जेठू जब तक ठीक नहीं होता तो जाना भी नहीं है तुमको, यही करना है ना तुमको। जहाँ पे पायल समझ रही होती है, अदिति का जो गुस्सा होता है वो जायज़ रहता है। अदिति बोलती अब तुम क्या छीनने बाकी रह गया है तुम्हें, तुम वो भी बता दो। तो झनक बोलती बस करिए दीदी, मुझे पता है आप मुझसे गुस्सा है, लेकिन बार बार आप लोग मेरी इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। मैंने क्या ही गलत किया है, मैं सिर्फ मुखिया जी के लिए आई हूँ, किसी पे हक जताने नहीं आई हूँ। ठीक है, तभी यहाँ पे ऋषि बोलता बस बस करो तुम, अब दे दिया ना खून, ठीक हो गए ना जेठू, अब तुम चली जाओ, यहाँ पे क्यों खड़ी हो। तभी यहाँ पे झनक बोलती क्योंकि मुझे मुखिया जी से मिलना है, मैं उनसे मिलने के बाद चली जाऊँगी, ठीक है, और मुझे यहाँ पे रुकने का कोई शौक़ नहीं है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है और अनिरुद्ध बोलता है ऋषि को समझाते कि ऋषि अगर शादी हुई है उधर गलती से तो तुम दोनों की कोई गलती नहीं, फूल भी बेकसूर है। ऋषि बोलता है वो बेकसूर नहीं है, ये अपने गाँव वालों को जानती थी, गाँव के नियमों को जानती थी, रोक सकती थी, कहीं ना कहीं इसको इनडायरेक्टली मेरे गले में बांध दिया गया है, और आप अनिरुद्ध अंकल इस लड़की की साइड ले रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता भी इसकी वजह से आपकी बेटी क्या सफ़र कर रही है, इसका मेंटल ट्रॉमा पता नहीं है आपको। ये लड़की थोड़े टाइम और रही तो हमारी ज़िंदगी उथल पुथल कर चुकी है। तभी झनक ज्योति बोलती बस करिए शहरी बाबू, मैं यहाँ पे अपने बारे में आप क्या सोचते हैं, आप लोग क्या करते, मुझे उससे जानने में रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ यहाँ मुखिया जी से मिलने आई थी, उन्हें देखने आई थी, और मुझे कुछ नहीं जानना है। तभी यहाँ पे पुतुल जो होती है झनक को लेके चलती है कि चलो तुम्हें मिला देते हैं मुखिया जी से। झनक जो होती है बहुत ही डरी हुई रहती है। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती है कि झनक अभी हम लोग भी चलेंगे बाबा से मिले थोड़े टाइम में। नीलू जो होती है वो डांट देती है, वो झनक को बोलती है अब तुम्हें क्यों जाना है बाबा से मिले, तुम कोई उनकी फैमिली मेम्बर तो हो नहीं जो तुम कूद के जाओगे, अरे हम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं, हम लोग नहीं जा सकते। पुतुल बोलती है कमॉन नीलू दीदी कितना आप इंसल्ट करेंगे, झनक से कैसे बदतमीजी से बात करिए, एक उसने खून दिया है, बाबा की जान बचाई, आपको थैंक्स की बजाय ये सब लगी पड़ी है। तभी नीलू बोलती है तो तू अपनी बड़ी बहन से ऐसे बात करेगी पुतुल, और तू इस लड़की को सपोर्ट क्यों कर रही है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। झनक जैसे सोचते जाने के लिए तभी ऋषि बोलता है जस्ट होल्ड ऑन, ओके, पहले मैं, बड़ू माँ और अदिति जाएंगे, इसके बाद वो लोग जाते हैं मिलने के लिए। और जैसे ही इंदु बैठती है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा जेठू को होश आया रहता है, वो लोग जेठू से बात करने की कोशिश करती है, जहाँ पे अदिति भी पूछती है जेठू से कि तबीयत कैसी है जेठू आपकी। जहाँ पे जेठू जो होते हैं वो कुछ भी नहीं बोल पाते, वो सिर्फ बार बार फूल का नाम ले रहे होते हैं। ये सुनकर तो मानो सबके होश उड़ जाते हैं और सबका गुस्सा भी और बढ़ता है, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग झनक से इतने खफा है और इसी बीच में वो झनक का इतना नाम ले रहे हैं। अदिति बोलती है जेठू देखो ना, हम आपकी फैमिली, क्या आपको हमें देख के खुशी नहीं हुई, हम लोग साथ में हैं, आपको उस फूल का इंतज़ार क्यों हो, और वैसे भी अगर फूल से भी मिलना है तो वो बाहर है, वो आ जाएगी, पहले आप हमसे तो बात कर लीजिए। दूसरी तरफ यहाँ पे अभिमन्यु जो होता है वो बोलता है अब तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो, अब तुम जाओ, अब हमें हमारी हाल पे छोड़ दो, तुमने किए ना, अब तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम पैसे लेके चली जाना, तुम्हें जो पैसे की मदद होगी हम कर देंगे। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती है बस करिए काका, ये पैसे के लिए बार बार झनक को क्यों आप लोग कर दो, पैसे के लिए थोड़ी ये सब की है। अभिमन्यु बोलता पुतुल बस करो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, तुमको और ये लड़की मदद करे क्यों करे हमें नहीं पता, हम इसको पैसे देंगे ना। तभी झनक बोलती बस करिए काका, हम क्या ये सब पैसे के लिए किए हैं, आपके शहरी वाले लोग को क्यों लगता है कि गांव वाले या कोई भी बाहर का जब भी करेगा पैसे के लिए करेगा, हमारे भी पास कुछ इंसानियत है जो हम दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। तभी यहाँ पे उसकी काकी बोलती बस करो लड़की, बहस मत करो, ठीक है, अब तुम्हारी ही वजह से तुम देख रही हो जेठू जी का क्या हालत हो गया है, दादा सिर्फ तुम्हारी बातें सुनते, तुम हमारे परिवार को तोड़ने में क्यों लगी हो।
तुम्हारी और ऋषि की शादी कभी वैलिड थी ही नहीं, वो ज़बरदस्ती की शादी थी और ज़बरदस्ती की शादियाँ टिकती नहीं है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तो चुपचाप तुम्हें पैसे लेने हैं तो लेना, नहीं लेना है तो मत लेना, लेकिन ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे बखेड़ा खड़ा करने की तो कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तभी यहाँ पे जनक जो होती है वो शांत हो जाती है, बोलती ठीक है काकी, मैं ना यहाँ पे आपसे मिलने आई हूँ, ना आपके घर में रहने वाली हूँ, ना ही मैं शहरी बाबू के साथ रह रही हूँ, मैं सिर्फ मुखिया जी के लिए आई हूँ। तभी यहाँ पे इंदू जो होती है वो बात कर रही थी और बोलती ठीक है समझ में आ गया, वो फूल से बात करनी है आपको, हमसे नहीं बात करनी है। तभी यहाँ पे जेठू बोलते नहीं, और तुम लोगों से मैं बाद में क्या करूँ, पहले फूल को बुलाओ, वो मुझे देखने के लिए आई है, मुझे उससे मिलना है। अदिति बोलती जेठू क्या आपको मुझसे मिलना नहीं है, मैं भी तो आई हूँ आपसे मिलना है, आपकी हालत देखने, आप मुझसे भी तो बात करो। पर जेठू जो तो रिप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, जहाँ पे ऋषि को भी गुस्सा आता है और अदिति का मुंह एकदम से मायूस हो जाता है। वो सोचती है वो जिस इंसान के लिए दौड़ भाग के आई उसको तो किसी और का ही इंतज़ार है, और वो लोग तो सिर्फ फूल को ही इंतज़ार कर रहे हैं। जहाँ पे अदिति को थोड़ा झटका लगता है। ऋषि बोलता है कि जेठू ये सब क्या लगा रखा है आपने उस लड़की के लिए, आप अपने पूरे परिवार को इग्नोर कर रहे हैं, बड़ों माँ को कर रहे हो, हम ही कर रहे हैं, प्लीज़ हमसे तो बात कीजिए। तभी यहाँ पे जनक बोलती है और काका बार बार पैसे से नापना तोपना बंद कीजिए। तभी यहाँ पे अभिमन्यु बोलता बस करो, तुम्हारा हम फालतू का नाटक नहीं सुनने आए हैं यहाँ पे, ठीक है। इफ़ अगर तुम यहाँ से नहीं निकली तो ज़बरदस्त मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी और फिर तुम्हें पुलिस लेके जाएगी। तभी जनक बोलती पुलिस क्यों आएगी काका, क्या मैं इतनी बुरी हो गई हूँ आप लोग के लिए कि आपको पुलिस की ज़रूरत पड़ रही है। अभिमन्यु बोलता है क्या करो, तुमको बार बार समझाने पे भी तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हारी वजह से हमारे घर में कितना उतार चढ़ाव आया तुम्हें समझ में भी आया है। जनक बोलती है कि आप क्यों नहीं समझ रही हैं, अगर मुझे ये सब करना होता ड्रामा तो मैं अपने गाँव वालों को सच बता चुकी होती, मैं सिंदूर पहन चुकी थी नाम का, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आप लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। और बताइए वो उसमें मेरी गलती कैसे हो सकती है, अगर शहरी बाबू निर्दोष है तो मैं भी निर्दोष हूँ, लेकिन मुझे हर जगह दोषी ठहराएगी क्योंकि मैं गाँव की हूँ, क्योंकि मैं गरीब हूँ, बस इसलिए। तभी यहाँ पे बड़ो माँ बोलती चल ऋषि, इन्हें हमसे बात नहीं करनी, इन्हें उस फूल से बात करनी, फूल को भेज देना, वैसे भी इन्हें कभी परवाह ही नहीं थी हमारी। अदिति बोलती हाँ ऋषि आई थिंक वी शुड गो ओके, एंड बुला दो फूल को बाहर से, वो जेठू से बात करिए, जेठू बात करना चाहते हैं तो आखिर हम लोग क्यों इग्नोर करें। तभी जेठू जो होते हैं वो बोलते हैं कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ उस लड़की को बोल रहा हूँ बुलाने के लिए, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी सिस्टर बोलती है आप लोगों में से फूल कौन है, वो जब से होश आए उन्हें फूल कर रहे हैं, आप उनसे मिलवा दीजिए ना। ऋषि बोलता है हाँ सिस्टर वो हमारी फैमिली की नहीं है, बट हम बुला देंगे उनको, और अभी हम जाते हैं। उसके बाद वो लोग बाहर निकल जाते हैं। तभी यहाँ पे जेठू जो होते हैं वो बोलते हैं प्लीज़ आप बुला के लाइए फूल को। जैसे हिंदू बाहर निकलती है यहाँ पे सब लोग पूछने लगते हैं उसे और कि क्या हुआ। तभी यहाँ पे नर्स आती है और बोलती है यहाँ पे फूल कौन है, पेशेंट मिलना चाहते हैं, चलिए फूल। तभी नीरू बोलते एक्सक्यूज़ मी सिस्टर, ये फूल क्यों मिलेगी, घर के फैमिली मेम्बर्स हम हैं, हम पहले जाएंगे। बट सिस्टर इनकार कर देती, बोलते बिल्कुल भी नहीं, फैमिली मेम्बर्स कोई भी हो बट पेशेंट जिसे मिलना चाहेगा वो मिलेगा। आगे एपिसोड पे बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।